जय हिंद। आज आपके लिए इस वीडियो में क्लास 10 का मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्या रियल नंबर्स का पार्ट 16 वीडियो बनाने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। पार्ट 16। इसके पहले हमने पार्ट 1 से लेके पार्ट 15 तक ले वीडियो बना चुके हैं वास्तविक संख्या रियल नंबर्स का। यदि उस वीडियो को नहीं देखें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वो सारा वीडियो आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो में हम लोग पार्ट 16 वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं और आज जो है उदाहरण 4 रहेगा। वास्तविक संख्या का उदाहरण 4 आज हम लोग सीखेंगे। तो उदाहरण 4 यानी एग्जाम्पल 4 में क्या लिखा है, इस सवाल को समझिए। सवाल बोल रहा है उदाहरण 4 में कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं, तो वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहती हैं कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियाँ बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती हैं। तो प्यारे बच्चों, इस सवाल को किस तरह से सॉल्व करेंगे देखिए। तो सवाल में जो है 420 काजू की बर्फियाँ दिया है और 130 बादाम की बर्फियाँ दिया है और इसको एक ऐसी ढेरियाँ हमको बनाना है जो कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहना चाहिए और ढेरियाँ बर्फ़ी की परात में न्यूनतम स्थान, यानी न्यूनतम स्थान का मतलब होगा बहुत कम स्थान घेरना चाहिए। तो इस काम के लिए ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखना होगा जो कि समान स्थान भी होना चाहिए, समान रहना चाहिए, बर्फियों की संख्या समान रहना चाहिए और परात में भी न्यूनतम स्थान यानी कम स्थान घेरें। तो चलिए इस सवाल को बनाते हैं। तो इस सवाल को बनाने से पहले क्या करना होगा प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन से शुरू करना होगा। तो लिखिए सॉल्यूशन। अब यहाँ पर जो है काजू बर्फियों की संख्या दिया है, तो यहाँ लिखना है काजू बर्फियों की संख्या, काजू बर्फियों की संख्या यहाँ पर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 420 होगा। देखिए प्यारे बच्चों, न्यूनतम स्थान का बात हो रहा है तो इसमें हम HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मोसो यानी HCF। काजू बर्फियों की संख्या कितना दिया है, 420 दिया है तथा उसके बाद 130 बादाम बर्फियों की संख्या। तो यहाँ लिखेंगे बादाम बर्फियों की संख्या, बादाम बर्फियों की संख्या। तो बादाम बर्फियों की संख्या कितना दिया है, 130 दिया है। बादाम बर्फियों की संख्या प्यारे बच्चों 130 दिया है। अब यहाँ पर 420 और 130 को तुलना करेंगे। 420 और 130 को तुलना करिएगा तो 420 बड़ा है, जो बड़ा रहता है उसको क्या मानते हैं, A मानते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना कि A बराबर 420 तथा B बराबर 130। B बराबर कितना हो गया प्यारे बच्चों, 130 हो गया। अब आप लोग सूत्र पढ़े हैं A बराबर BQ प्लस R, तो यहाँ पर सूत्र लगाएंगे सूत्र से। तो सूत्र क्या पढ़े हैं प्यारे बच्चों, A बराबर BQ प्लस R। तो A का मान कितना दिया है 420 और B का मान दिया है 130, तो Q और R का मान निकालना है। तो 130 क्या करेगा प्यारे बच्चों, 420 में भाग देगा। 130 420 में भाग देगा तो 13 13 13 26 13 39 13 चौके 52। अब इसमें 0 लगा दीजिएगा लास्ट में, तो 130 का पहाड़ा हो गया। 4 बार में देखिए 520 है और यहाँ 420 है, तो कितने बार में, 3 बार में भाग दीजिए। 3 बार में कितना से देंगे, 390। तो यहाँ 0 हो जाएगा, 0 में 0 घटेगा 0, 2 में तो 9 नहीं घटेगा, बगल से एक पैंचा लेगा तो 12, 12 में से 9 जाएगा कितना होगा, तो 3 हो जाएगा और यहाँ बच गया 3, 3 में 3 क्या हो गया, कट जाएगा। तो Q का मान आपका 3 आ गया और R का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों, 30 आ गया। Q का मान 3 आ गया तो यहाँ 3 लिखेंगे, R का मान कितना आया, 30 आया।
उसके बाद क्या करेंगे, 130 को यहाँ पर लिखेंगे, 130 को ए के स्थान पर लिख देंगे और 30 को बी के स्थान पर लिखेंगे। अब 30 क्या करेगा प्यारे बच्चों, 30 जो है फिर से भाग देगा, 30 भाग किस में देगा, 30 जो है 130 में भाग देगा। 130 में भाग कौन देगा, 30 देगा। तो 30 का पढ़ा नहीं जानते, 3 का पढ़ा जानते हैं, 3 का 3, 3 6 9, 3 6 12, 3 5 15 और लास्ट में 0 लगा दीजिएगा तो 30 का पढ़ा हो गया। अब बताइए 1 2 3 4 5, 5 बार में 150 आ जाता है और यहाँ 130, तो कितने बार में, तो 4 बार में, 4 बार में कितना, 120। तो 0 में 0 घटेगा 0, 3 में 2 जाएगा तो कितना 1 और 1 में 1 क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर Q का मान 4 और R का मान 10 आ गया। Q का मान कितना आ गया, 4 और R का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों, 10 आ गया। अब जब R का मान यहाँ पर 10 आ गया, लेकिन R का मान जब तक ले 0 नहीं आएगा तब तक ले HCF यानी आंसर नहीं आएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 30 को आगे लिख दीजिए और 10 को यहाँ पर लिखिए, क्योंकि B का मान A में बदल जाता है और R का मान B में बदल जाता है। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों आप लोग जानते हैं 10 जो है, अब क्या करेंगे कि हम जो है 10 से भाग देंगे, 10 से भाग दीजिए किस में, 30 में, तो 3 बार में 30 आता है, ये कट गया। तो यहाँ पर लास्ट में मान लीजिए 0 लगा दीजिए, तो Q का मान 3 और R का मान कितना आएगा, 0। Q का मान कितना आया, 3 और R का मान कितना आया, 0 आ गया। तो इस तरह से R का मान 0 आ गया। और जब R का मान 0 आ जाता है प्यारे बच्चों, तो आपका आंसर क्या आ जाता है, यानी HCF हमारा निकल जाता है। तो हम लोग HCF किसका निकाल रहे हैं, तो 420 और 420,130 का कितना निकला, 10 निकला। क्योंकि देखिए R का मान 0 आ गया, तो 1 2 3 तीसरे चरण में 3 स्टेप में आया R का मान 0। तीसरे चरण में जब R का मान 0 आया तो B का मान जो होता है, B का मान कितना है, 10। तो यही B का मान आपका क्या आ गया, HCF आ गया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब इसके बारे में कुछ भाषा लिखेंगे। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको रफ करेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, कुछ भाषा लिखना है। तो भाषा क्या लिखेंगे, यहाँ लिखना है प्यारे बच्चों, अतः मिठाई विक्रेता, मिठाई विक्रेता, मिठाई विक्रेता, अतः मिठाई विक्रेता को प्रत्येक अतः मिठाई विक्रेता को प्रत्येक ढेरी में काजू और बादाम, काजू और बादाम की कितना आया, HCF यहाँ पर 10 आया था। काजू और बादाम की 10-10 बर्फियाँ रखनी चाहिए, 10-10 बर्फियाँ रखनी चाहिए। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। तो इतना थोड़ा भाषा लिखना होगा आपको, क्योंकि भाषा से रिलेटेड जो है सवाल था HCF निकालने का। तो यहाँ पर जो बोल रहा था प्यारे बच्चों, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। तो वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहना चाहिए तथा ये ढेरियाँ बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे, कम स्थान घेरे। और इस काम के लिए ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है, तो बादाम की बर्फियाँ हैं और काजू की भी बर्फियाँ, तो आपको 10-10 रखना है। तो अतः मिठाई विक्रेता को प्रत्येक ढेरी में काजू और बादाम की 10-10 बर्फियाँ रखनी चाहिए, तब वो परात में न्यूनतम स्थान घेर सकता है। तो प्यारे बच्चों, इसका सबसे पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको आज का सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गया प्यारे बच्चों। ये उदाहरण 4 था प्रश्नावली 1.1 का, वास्तविक संख्या रियल नंबर्स का। तो इस वीडियो को देखने के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद।